बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक महमूद ताहिर, टीचिंग एंड लर्निंग विद तारिक के साथ। तो लेक्चरर उर्दू का जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसमें मेरे पास जो है वो उसमें पहला है नौ तर्ज मुरसे के बारे में पूछा हुआ था। वो किस्सा चहार दरवेश के बारे में था। शमसुल उलमा जो ख़िताब दिया गया था वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को दिया गया था। उसके अलावा मुनासबत वाले अल्फाज थे तो वो लफ़ नशर के बारे में थे। उसके अलावा फ़ैज़ वाला शेर था, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ वाला, तो वो मजाज मुरसल के बारे में था। उसके अलावा मुक़द्दरा कौमी ज़ुबान के बारे में पूछा गया था तो वो इश्तिहाक़ हुसैन कुरैशी उसके पहले बने थे, मुक़द्दरा कौमी ज़ुबान के जो चेयरमैन वगैरह थे। उसके बाद हम सफ़ीर का पूछा हुआ तो वो हम आवाज़ होता है। गज़ल के मानी औरतों से मुतल्लक़ गुफ्तगू या बातचीत है तो वो ये दिया गया था। उसके अलावा एक मकालमे वाला था वो गालिब का था। उसके अलावा एक कावत का दिया हुआ था तो वो मेहनत कश को कहा जाता है। उसके अलावा ज़फ़र अली का शेर था तो वो मनाजात के बारे में था। हाथ कंगन कुआरसी क्या कुछ ज़ाहर होने के बयान या सबूत वगैरह को कहा जाता है। उसके अलावा इकबाल का अकादमी जो दिया गया था इकबाल के बारे में, अकादमी दारा कब बना तो 1951 में था। मादरे मिल्लत जो था या इस तरह के वर्ड दिए गए थे, साबके दिए हुए थे। उसके अलावा दरियाफ्त था तो इनमें से कोई नहीं आना था। कागज़ की जो नाव है वो सदा नहीं बहती। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में था कि वो कब हुई थी, 1936 लखनऊ में। उसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक का अफसाने के बारे में पूछा था, वो पहले अफसाने का मौजूद अंगारे था। उसके अलावा पानी भरना मुहावरा पूछा हुआ तो इसका मतलब होता है गुलामी करना। पानी में आग लगाना का मतलब है मुतहम्मल मिजाज को और भड़काना यानी ठंडे को। हासिल गार्ड के बारे में पूछा वो बानो कुदसिया का था। उसके अलावा काओ के मानी पूछे हुए थे कोशिश। तो इसके अलावा बदख्शां ये शेर था एक, तो बदख्शां सो कहूँगा तो वो वाली दकरी का था। कहते हैं इश्क ये था गालिब का। शेर से अशार ये जम और जमा के बारे में था। उसके अलावा बारिश आया चाहती है, चाहती जो था मुदादी फ़ेल था। उसके अलावा सतारा थी या शबनम थी ये तशबीह थी। तो इसके बाद है और इसका दूसरा पेज है इकबाल का शेर था। दाग के हवाले से इकबाल ने मरसिया लिखा था तो इनमें से कोई नहीं आना था। रसाला शगुफ़ा हैदराबाद दक्कन से जारी होता था। अदबी दुनिया ये था मौलाना नजीब आबादी का था। दस्तूर शाख ये दास्तान थी, ये नहीं आना था। जामिया उस्मानी के निगरान मौलवी अब्दुल हक थे। जौनलिया का असल नाम जौन असगर था। मकालत शिबली ये 8 जिल्दों में था। अब्दुल्ला कुतुब शाह ये गुलकंडा के बारे में था। उसके अलावा असरार खुदी इनमें से कोई नहीं आना था क्योंकि 1915 था ये, तो ये ऑप्शन नहीं था। फरहंग आसफिया सैयद अहमद दहलवी की है। रशीद अहमद की गंजीन ये जो थी गंजीना तिलिस्म तो ये मजलिस तरक्की अदब लाहौर के बारे में है। 4 दिन निसफ सदी तो ये इसमें ज़रफ़ ज़मा था, ये नहीं था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेकी कर था नजा इब्राहिम जलीस का था, इनमें से कोई नहीं आना था क्योंकि ऑप्शन नहीं था। मंजरगारी का बयान ये तख़य्युल था। कॉलरेज ने फ़िक्र की गहराई कहा था। इंडियन शेक्सपियर आगाह हशर था। इकबाल का फ़लसफ़ियाना दौर 1905 से 8 था। आबिद को मुश्ताक़ा मायूसी था, ये ऑप्शन में नहीं था। उसके अलावा शेर था जाने न जाने गुल ही न जाने तो ये 17 था, इनमें से कोई नहीं आना था। ये सब तुम्हारा करम है आका तो ये भी कोई नहीं आना था क्योंकि इनमें से ऑप्शन में था। खुशबू के हवाले से शेर परवीन शाकर का था। ख़त्ते सबज़ लड़कों की दाढ़ी जब आ जाती है तो उसको कहा जाता है लड़कों की जो शबाब की उम्र होती है। उसके अलावा मैं सच भी कहूँ तो ये इसके बारे में था। तो ये शेर था एक, सच और झूठ के बारे में लफ़ो नशर था। ये दीवान ने गालिब के बारे में शरह थी तो वो पूछा हुआ था कौन सा दायरा है, तो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के बारे में था। आगे नाथ न पीछे पगा ये लावारस को कहा जाता है। उसके अलावा एक पेज था कि जो पहले शुरू क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के, उसमें इंसानी हकूक़ की चेयरमैन पर्सन शीरी मज़ारी थी। उसके अलावा एक पूछा हुआ था मतलब कि बॉर्डर लाइन जो थी तो वो रूस और यूक्रेन के बारे में था, रशियन एंड यूक्रेन के बारे में। 2014 की एशियन गेम जो सऊदी अरब में आना था ये नन ऑफ दीज आना था, ऑप्शन में नहीं था। बट मैंने सब्जियों में पाया जाता है, पत्तों वाली सब्जियों में। उसके अलावा इंग्लिश के थे वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल आना था। उसके अलावा यू विल परफॉर्म आना था। स्टक रूट आना था। अनफॉर्चुनेटली नहीं आना था बल्कि इल टेम्पर्ड आना था ये। और कंप्यूटर के थे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बारे में था, स्प्रेडशीट के बारे में था, न्यूमेरिक के बारे में था, ब्रैकेट्स दी हुई थी। और
उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल टाइप सा था, एक 120 आना था उसका, और इसके बाद 8 बिट्स आना था। उसके बाद 0.125 मैथ का था। स्टेट बैंक का इफ्ताह जो था वो 1948 में हुआ। सिविल नामान फरमानी की तहरीक 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो शुरू हुई। उसके अलावा फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान शरीफुद्दीन पीरज़ादा की हैं। स्पिरिट ऑफ सलाम सैयद अमीर अली था, और मुशर्रफ को सज़ाए मौत आर्टिकल 6 के तहत सुनाई गई थी। रोशनी की इफ्तार वाला ये नॉन ऑप्शन आना था। गालिब ने जो ख़त छपवाने में काम लिया था वो हातिम अली बेग से लिया था। सौदा ने कसीदा में से जो आगाज़ किया था। उसके अलावा अनारकली ड्रामा है, हसन कुज़ा गरनून में राशिद का था। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा में से कोई नहीं था। नवाजना अनीसुद बैर शिबुल नुमानी का था। इकबाल ने याद का लफ्ज़ जो था उनकी वालदा की याद में इस्तेमाल किया था। इकबाल जुर्म पेश लफ्ज़ शहाबनामा है। दुरुस्त मुहावरा था 19-20 वाला, पाँचों घी में हों तो सर कढ़ाई में होता है। उसके अलावा दिया हुआ था मुहावरा था गेहूँ के साथ खाली जगह पेश जाता तो ऑप्शन नहीं था इसका। तुएले की बिला बंदर के सर आना था। लिसानुल अरब लक़ब था। मैं मट्टी की मूरत हूँ इनमें से कोई नहीं आना था। आम आदमी के ख्वाब रशीद अहमद सिद्दीकी का था, रशीद अमजद का था सॉरी। इबादत का था एक दिया हुआ तो रिपोर्ट तासर था। राजा गिद हलाल हराम का फ़लसफ़ा था। गवाही देरी यकताई ये संत तजाद था। उसके अलावा 2 बार इस्तेमाल हुआ था संत तजाद। ये पूछा हुआ था कितनी बार है। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी इनमें से कोई नहीं आना था। तो किस को मैसर नहीं इंसान होना आदमी को, ये था वही शेर का था मिसरा, उसको कम्प्लीट करना था। सुखन खोजी का करदार नरता नासर शार का था। सुखन दर सुखन शफ़ा ख्वाजा का था। दिलावर जो था खानम ये करदार उमरा जान दा के थे हादी रसवा के। अकबाल ने अपनी नज़म में किसका जिक्र किया? फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला का जिक्र किया था। उसके अलावा एक था कि बेल मुंढे चढ़ना, तो इसका मतलब दीवार का साया था। उसके अलावा ढाक के वही पात, तो मामला जू का तू आना था। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा हो गया। 2 फ़रीक़ैन नहीं आना था बल्कि फ़रीक़ैन के दरमियान। किताबें और काफ़ी मेज़ पर पड़ी हैं ये आना था। तो जो लेक्चरर उर्दू का पेपर था उसको मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आप इसको समझने में कोशिश करेंगे कि इसको समझ लें। तो ये पेपर जो था मेरे ख़्याल के मुताबिक इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जो है ना टिक करते वक्त या आपने फिल करते वक्त जो है किन को फिल किया है। तो ये पेपर उर्दू का वो था जो मेल लेक्चरर का हुआ था 10/10/2021 को। तो मेरे ख्याल में अक्सर का ये पेपर जो था 30% तो बिल्कुल ईजी था, 30% जो था दरमियाना सा था, और उसके अलावा बाकी जो था पेपर कंसेप्चुअल सा था, इतना मुश्किल नहीं था। इसमें जो है मेरिट हाई भी हो सकता है। अगर किसी से मिस्टेक्स हो गई हैं तो वो कम भी हो सकता है। तो ये लेक्चरर उर्दू के पेपर का जो है पूरा का पूरा 100 मार्क्स अब मैंने दे दिया है। तो उम्मीद है आप इसको देख के, कुछ इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं लेकिन कोशिश की गई है, इसको एहतियात से करने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि ये जो है आप इसको पढ़ के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो आपके कितने मार्क्स आएंगे आप इसको कमेंट्स में बता सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप इसको मज़ीद रीड कीजिएगा। आप इसको मैंने पिक्स भी दी है, पढ़ के भी सुना दिए हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की गई थी। तो ये लेक्चर उर्दू मेल का पेपर था। ये फ़ीमेल के पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा आसान था। फ़ीमेल का थोड़ा सा ऐसे 19-20 का ही फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो उम्मीद है जिन लोगों ने तैयारी की है उनके लिए तो बिल्कुल ईजी था, या जो प्रैक्टिकल वर्क में थे मतलब टीचिंग कर रहे थे उनके लिए तो बिल्कुल ही ईजी था ये। तो ये लेक्चर उर्दू का पेपर 10/10/2021 100 मार्क्स का पूरा जो है ये अपलोड कर दिया गया है। आप मज़ीद इसको देख सकते हैं, आप को चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह करना कि ये जो चेक करने के साथ जो है हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टीचिंग एंड लर्निंग विद तारक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप तक इंफॉर्मेशन जो है PPSC से रिलेटेड आप तक पहुंच सके, आप बरवक़्त उसके बारे में जान सकें। इसके बाद लेक्चरर के पेपर तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ केमिस्ट्री और वो पेपर रह गया है फ़िज़िक्स का, उनका कोई इशू है। वो थोड़ी बाकी पेपर्स हो गए हैं सारे, अक्सर के रिज़ल्ट भी आ गए हैं। आप रिज़ल्ट वेटिंग में हैं
लेक्चरर एजुकेशन और लेक्चरर इस्लामिक स्टडी है वो रहता है। इनके अभी रिज़ल्ट्स आने हैं। तो लेक्चर उर्दू का हो गया, देखें अल्लाह करे आपका रिज़ल्ट आप लोगों का अच्छा आए, आप लोग जो है 500 में आ जाएं। 500 बंदे 100 सीट्स हैं तो 500 बंदे को सिलेक्ट करेंगे। फ़ीमेल की 90 थी तो पर सीट जो है 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनका नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मेरिट जो है लो इस वजह से आ जाता है, बाद मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ लोग जो है एट द स्पॉट वो क्लिक नहीं करते तो उनका मेरिट का प्रॉब्लम बन जाता है। बाकी पेपर इतना टफ नहीं था, बस ये है अटैम्प्ट करने में जो कामयाब रहे लोग उनका पेपर अच्छा हो गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है इस तरह की मालूमात जो है आगाह करते रहेंगे उससे, ताकि आप जो है बर वक्त जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह पेपर मेरे ख्याल में होने वाले जो हैं वो असिस्टेंट का एक रहता है, उसका रहता है तहसीलदार का है, नायब तहसीलदार का है। तो बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना बेसिक नॉलेज जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे ये जो बेसिक है उससे रिलेटेड सोशल स्टडी अगर है या जोग्राफिया है, उसका बेसिक नॉलेज आप देखें और करंट को भी थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश करें। और जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको भी फोकस करें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा मिनिस्टर किस डेजिग्नेशन पे है, क्या कर रहा है, कौन सी वजारत उसको मिली हुई है। तो उम्मीद है इसके लिए अप टू डेट स्टडी के साथ अटैच, जब पीपीएससी में पेपर होना तो स्टडी के साथ अटैच रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपने पीपीएससी देना हो तो ये याद रखें कि ये जो अपना नॉलेज है वो अपडेट करते रहें, ताकि आप जो है आपके माइंड में जो लेटेस्ट है वो क्वेश्चन भी आते रहें और जो प्रीवियस हैं वो भी रिमाइंड होते रहें। तो ये पेपर देने का मकसद यही था कि नेक्स्ट कोई पेपर देना चाहे तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पेपर को आपने इतनी देर में रीड भी कर लिया होगा। मैंने जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन पढ़ दिए थे। मज़ीद ये है कि वीडियो दिखाने का मकसद साथ यही होता है कि आप जो है उसको अच्छे तरीके से जो है रीड कर सकें, आपके सामने आंसर्स हों, आप उनको पढ़ सकें, रीड कर सकें। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, लिखते वक्त भी हो जाती हैं कुछ, ये क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो दोस्तों से लिए हुए हैं। पेपर तो पीपीएससी का बाहर नहीं आता, तो इसलिए ये पेपर्स जो है वही है जो फिर पेन से लिखा है दोस्तों ने इसी तरह, तो वो मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद है आप जो है इसको रीड कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी